प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है फिर से। कितने एक्साइटेड है वचन सुनने के लिए। आज मैं आपको बता रहा, आपको कोई फ्री नहीं कर सकता। कोई पास्टर, दुनिया का कोई पास्टर हो जाए, जब तक वचन आपके अंदर नहीं है। हमेशा जब फ्री करता है वो परमेश्वर का वचन ही आपको फ्री करता है। अगर परमेश्वर इतनी बात बोल रहा है, प्रभु ने इतनी बात कह दी है, अपने नाम से भी ज्यादा वचन को अहमियत देता हूँ। आपको समझ जानी चाहिए ये बात कि परमेश्वर अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। जब तक हम बच्चे मसीह होते हैं ना, हम घूमते रहते हैं, चक्कर खाते रहते हैं, 3 साल बर्बाद कर लेते हैं, अपने 4 साल बर्बाद कर लेते हैं। 4 सालों में प्रभु ने आपको पास्टर बना देना था, आपको कहीं का कहीं ले जाना था, और 4 साल शैतान ने घुमा कर खराब कर दिए। हालेलुया। और जितना जल्दी हम वचन को समझते हैं ना, उतनी जल्दी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होते हैं। जितना जल्दी हम वचन को मानना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी ब्लेसिंग आपके जीवन में आती। कितने कितने साल लग जाते हैं, कहीं की मैरिज नहीं होती, वचन को माना नहीं। कितने कितने साल फाइनेंस ब्लेस नहीं हुआ, क्योंकि अपने ताइथ, अपने बीजों में वफादार नहीं रहे। वचन चाहे छोटा है चाहे बड़ा, लेकिन वो वचन है। चाहे आयत छोटी है, चाहे एक शब्द में लिखा है, 2 में लिखा है, 4 में लिखा है, लेकिन वचन है। आप ब्लेस होना चाहते ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करे। कितने साल लग गए इब्राहिम को गवाही लेते वक्त? 75 साल का था जब परमेश्वर ने बातचीत की, और 24-25 साल लग गए, बच्चा नहीं है, 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर उसे फिर से बता रहा है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। वो बोल सकता था कि मुंह से कि परमेश्वर अब बस ऐसे बोलता रहेगा या फिर देगा भी, लेकिन फिर भी खड़ा रहा परमेश्वर में। आप भी ऐसे हैं, आपकी लाइफ में कुछ समय है ऐसा जब परमेश्वर ने आपको गवाही के साथ खड़ा करना है। आप समझ रहे मेरी बात को? 2010 में मैं आया प्रभु में, और मैं गवाही देता आया हूँ शुरू से। टेस्टमनी शेयर कर रहा हूँ अपनी कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ को ऐसे चेंज किया, बदला। और गवाही देने से आपकी अगली गवाही बनती है यीशु मसीह के नाम से। और जब आप टेस्टमनी देते हैं ना, आपकी टेस्टमनी बनती है। जो आपने आज तक मांगा है, क्या परमेश्वर ने नहीं दिया आपको? कितने जिनको नहीं दिया? सबको दिया है ना परमेश्वर ने। सबको प्रभु ने आशीषित किया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने ब्लेस ना किया हो, जहाँ छुआ ना हो, जहाँ बंधन ना तोड़े हो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए तो हम चर्च में बैठे हैं आज, इसीलिए तो हम आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन को बेच के चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे ना, जब देखा ना उन्होंने सब जा रहे हैं छोड़ के, लेकिन 12 जो थे ना वो छोड़ के नहीं गए। यीशु ने कहा तुम क्यों नहीं गए? तो पतरस ने कहा जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़ के हम कहां जाएं। मतलब तेरे शब्दों में जो वचन है उससे हम जीवित रहते हैं, और तुझे छोड़कर परमेश्वर हम कहां जाएं। इसका मतलब क्या है कि जब वचन आपके अंदर होगा, आप कभी भी प्रभु की हुजूरी को छोड़ के नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर भटकना है अपनी लाइफ में, कुछ संघर्ष को देखना है, तो फिर आप प्रभु से अलग हो सकते हैं। संघर्ष एकदम से शुरू नहीं होता, उसको टाइम लगता है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जैसे गवाही को टाइम लगता है ना, बूटा लाइए तो ओनू पानी दिए तो टाइम लगता ना वादे। तो संघर्ष भी जब शुरू होता है ना बंदे की लाइफ में, जब प्रभु बोलता कि मैंने प्रेयर की नहीं है, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं चर्च नहीं गया इन दिनों, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता यार, प्रभु माफ करने वाला है, वो माफ करता है। लेकिन वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? होवे तो 2 साल ना कुछ होवे, लेकिन वो क्या कर रहा है? शैतान आपको खोखला कर रहा है, आपको खोखला, ताकि आपका ध्यान इस बात के ऊपर लग जाए कि आपके साथ परमेश्वर है। अगर वचन को परमेश्वर इतनी अहमियत दे रहा है, अगर एक बंदा वचन तोड़ेगा और प्रभु की हजूरी में आएगा, तो उसे यही शक होगा, उसको ये भलेखा होएगा नो कि प्रभु मेरे साथ है। और शैतान भी यही कहेगा हाँ हाँ प्रभु तेरे साथ है, तू प्रेयर तो कर ही रहा है, चर्च तो जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, प्रार्थना परमेश्वर साथ में नहीं है। परमेश्वर उसके साथ है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहा है और मान रहा है और आत्मा से परिपूर्ण है। आपको पता है चर्चिस में वॉलंटियर्स अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं निभा पाते? क्योंकि जब वो चर्च में आते हैं, विश्वासी होते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो चर्च में आते हैं, जब वॉलंटियर बनते हैं, तो धीरे धीरे कर कर उनकी जो एक्साइटमेंट होती है वो खत्म होनी शुरू होती है। उसका कारण क्या होता है? तो एक्साइटमेंट खत्म कैसे होती है? इसका कारण क्या है? वचन की कमी।
कितनों को समझ आ रही है? एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला वचन का, और क्या किया? तुरंत शैतान आया और उसे चुरा के ले गया। कहीं ये वचन इसके अंदर चला ना जाए, कहीं फल ना लेकर आए, तुरंत शैतान ने चुराया। आज जो विश्वासी है वो तुरंत वचन को सुनते नहीं है और मानते नहीं है, लेकिन शैतान को वचन की पावर पता है कि तुरंत मुझे इसकी लाइफ से चुराना है वचन को, नहीं तो ये काम कर जाएगा और फल लेकर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब मैं वचन को आपको दे रहा हूं ना, आपको तुरंत इसे फॉलो करना है, तुरंत मानना है। शैतान को वचन की वैल्यू पता है कि वचन कितना पावरफुल है। अगर परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बने, आकाश बने, तो बनता गया। इसलिए किसी विश्वासी की लाइफ में वो वचन को ठहरने नहीं देता। उसका कारण क्या है? उसको पता है अगर वचन चला गया, अगर वचन का बीज इसके अंदर चला गया, तो वो वचन फल लेकर आएगा और वो बढ़ेगा व्यक्ति, उसकी आशीष बड़ी होगी, बरकत बड़ी होगी। तब क्या करवाता है वो? संडे मिस करवाता है, काम देता है संडे वाले दिन, ये कर लो, वो कर लो, आज फोन आ गया, यहाँ पर चले जाओ। इन दिनों में भी क्रिश्चियन लोग, अगर आपने शॉपिंग करनी ना तो इन दिनों में कर लो। क्रिसमस के बीच में कोई शॉपिंग ना करना, प्रेयर में रहना और रिसीव करना ग्रेस को। हालेलुया। क्रिसमस जो है ना, लोगों ने कैसे बनाया है उसको कि सिर्फ आओ चर्च में ये करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मंथ बरकतें लेने का है, तैयारी करने का है, नए साल में घुसने का है आत्मा में। तो ये वो मंथ होता है जिसमें आप आनंद को रिसीव करते हैं, क्योंकि आनंद का जो वचन था ना, स्वर्गदूतों ने दिया था मरियम को कि एक उद्धारकर्ता आएगा और वो मुक्तिदाता होगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, अनंत जीवन पाएगा। मरियम पर आनंद छा गया था प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की बातें आज मैं आपको सुना रहा हूं, तो ये आनंद बढ़ने वाला है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके परिवारों में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, की आत्मिक लाइफ में, हर हिस्से में आनंद बढ़ने वाला यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोरदार हालेलुया। तो वचन से बहुत नफरत है शैतान को, और वचन नहीं होता जब। अब कितने प्रचारकों को सुन लेते हैं कई बार, और एक बार वचन भी ठहरता नहीं है, भटका भटका सा रहता है मन, क्योंकि जब तक आपने खुद बाइबल नहीं पढ़ी तब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। जो जिसको तुम सुन रहे हो ना, उससे प्रभु ने बात की है। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, प्रभु ने मुझसे बात की है। लेकिन जो तुम पढ़ोगे, तुमसे प्रभु बात करेगा तुम्हारे तरीके से, और तुम उससे आशीष पाओगे, अपना रेमा वचन परमेश्वर से ले पाओगे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करोगे और बढ़ोगे और गवाही के साथ यहां पर आओगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए वचन जो है ना, वो कैसे सुना जाता है? जब तुम अपने हृदय को खोलते हो, जब नकारात्मक सोचें तुम्हारे दिमाग से जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स, होगा या नहीं होगा, चर्च में आ गया हूं, मेरा मसला यहां हल होगा या नहीं होगा, मेरी रिपोर्ट बदलेगी या नहीं बदलेगी, मैं कभी फाइनेंशियली ब्लेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे नशे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अटैक मेरे जीवन से खत्म होंगे या नहीं होंगे, क्या हम अपना घर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये सारी नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देते, और तुम्हारे दिमाग में ये घूमते रहते हैं जब तुम बाहर से आते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? जब पतरस को परमेश्वर ने बुलाया कि आजा, पतरस ने कहा मैं पानी पर चलना चाहता हूं, तो पतरस जब आ रहा था तो लहरें उठने लगी, तो यीशु मसीह ने लहरों को कुछ नहीं कहा। यीशु ने पतरस से कहा आजा। लहरों को शांत भी कर सकता कि शांत हो जाओ, पतरस आ रहा है, शांत नहीं किया। जो लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में वचन सुनते वक्त भी चलते रहते हैं नेगेटिव थॉट, ये कभी तुम्हें फलदायक नहीं बनाएंगे। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जब तुम वचन का स्वाद लेना शुरू करेंगे ना, टेस्ट लोगे। जब तुम खाना खाते हो ना, कभी तुम्हें नींद आती है? बताओ मुझे। मटर पनीर बना हो तो ऐसे चम्मच डाला हो तो आंखें बंद हो, ऐसे ऐसे खाते हो, आप इंजॉय करते हो। नींद डी आई भी उड़ जाती है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मटर पनीर आता है, जब हम फ्रेगनेंस लेते हैं, स्मेल लेते हैं, तो वो है ना, पराठे, तो नींद उड़ जाती है। तो वैसे ही जब परमेश्वर के वचन का तुम स्वाद लेते हो ना, तुम्हें नींद नहीं आती। जिनको टेस्ट नहीं ना वचन का, उनको झोंके लगती है, चर्च में नींद आती है। और जिनको आती है ना, वो डांटते हैं, थप्पड़ लगाते हैं मुंह पर, नींद नहीं आनी, मैंने सुनना है वचन को, अलर्ट करते हैं अपने आप को। और जब वचन
यही तो कमी है विश्वासियों में। जब वचन में नहीं बढ़े तो उनको क्या करता है शैतान? भरमाता है, घुमाता है। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल उनका टाइम वेस्ट करता है। और जब हो जाता है तो उसके बाद प्रभु भी सोचता है कि मैंने ये तो तुम्हें 6 महीने में दे देना था, लेकिन तूने इतना संघर्ष किया। इजरायली कौम को परमेश्वर ने कितने दिन का सफर था? कुछ दिनों का, लेकिन 40 साल लग गए। कितने साल तक घूमते रहे वो। आज भी विश्वासी हैं। प्रभु आपको आज ब्लेस करना चाहता है, आज, टुडे, आज ब्लेस करना चाहता है। लेकिन हमें साल लग रहे हैं। 2024 खत्म हो रहा है, 25। वो भी समय होता है कि प्रभु का समय होता है कोई, लेकिन कुछ समय हमने खुद बढ़ाया हुआ है। आज जब तुम चर्च में आए हो, तुम टेस्टमनी के साथ आने वाले हो, राइट समय पर तुम गवाही दोगे यहां पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, हम वचनों में जाएंगे। अब याकूब की पुस्तक उसका 2 उसकी 21 को पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना। इसलिए सारी मलियानता और बैर बाब की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सब जन बोलो हालेलुया। इसलिए सारी मलियानता और बैर बाब की बढ़ती को दूर करके, सुनो ध्यान से। इसलिए सारी मलियानता मतलब सारी बुराई, बैर बाब, जेलसी, गुस्सा, किसी के प्रति जो भी कुछ गलत सोच आ रही है, उसे दूर करके उस वचन को नम्रता के साथ ग्रहण कर लो। कितनों को समझ आ रही है? जेड़ा वचन तुहानू सुनाया जा रहा ना, ओनू पूरे दीनों के नम्र हो के ओनू ग्रहण कर लो, तोबा करके कि प्रभु मैं अपने अंदरों प्यार करता हाँ, सब दे प्रति माफ करता हाँ। तो वचन में क्या लिखा? नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो वचन तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सब जन बोलो हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन के ऊपर क्या बनो? बोलो अपने मुंह से, चलने वाले, सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जिनको लगता है कि मैं सुनया है वचन, मैनू नहीं जरूरत है, मैं सुनदा, मैं बड़े प्रचारक सुनना यूट्यूब पे। लेकिन वचन में लिखा, वचन को केवल सुनो ना, चलो उसको इस्तेमाल में लेके आओ। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? कमी पता कहाँ रहेगी? कमी यहीं पर रहेगी लोगों के अंदर कि वो वचन को सुनते नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाऊं ना तो भरी पड़ी है सारी, ये भी खत्म होने वाली, महीने में भरती है, फिर नहीं लगाता हूं, फिर मैं और लिखता हूं वचनों को, क्योंकि मुझे वचन की वैल्यू पता है कि वचन क्या कर सकता है। अगर पतरस आ रहा था ना प्रभु के पास, तो परमेश्वर ने लहरों को स्टॉप नहीं किया। प्रभु ने कहा पतरस तू आ जा। जैसे उसने लहरों को देखा तब डिस्ट्रैक्ट हुआ और गिर गया, डूबने लगा। इसी तरह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो रुकेंगे नहीं। अगर आप मेरी ओर देखेंगे, इस समय बाइबल पढ़, जब मैं वचन दे रहा हूं और आप वचन पर ध्यान दे रहे हैं, वो थॉट्स आते रहेंगे, लेकिन तुम वचन के ऊपर ध्यान दे रहे हो और मनन कर रहे हो, वो वचन आपको सेफ रखेगा। लास्ट की प्रेयर में आपको फल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्या होता क्या है? वचन का बीज मैं दे रहा हूं ना अभी, तो चोर क्या करता है? तुरंत आता है, उठाता है वचन। ये बहन बड़ा वचन सुन रही है, ये बड़ा लिख रही है, इसका ध्यान थोड़ा भटकाएं। मैसेज आ गया जी फोन पे, घर से आ गया मैसेज, बिजनेस से आ गया, जॉब से आ गया, घर वालों ने कर दिया, रिश्तेदार आ गए, तो डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर दिमाग में ख्याल चलता है चर्च में बैठे उसने मुझे ये बोल दिया, सारी मीटिंग निकल गई और वही सोचते रहे, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, सारी मीटिंग निकल गई, माफ़ नहीं कर पाए। तो आप क्या लेंगे? इसलिए वचन में लिखा सारी मलियानता को निकाल कर, बैर बाब को निकाल कर, सारे गुस्से को निकाल कर, जेलस को निकाल कर, उस वचन को पूरे धीन होके नम्रता के साथ ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। तुम्हारे प्राणों का, जो तुम्हारे प्राण हैं, उसका उद्धार कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वचन ही तुम्हें संभाल के रख सकता है, तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वचन लोग सुनते नहीं, उन्हें हीलिंग चाहिए, उनको ले हैंड चाहिए, उनको बस मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है,
ब्लेसिंग चाहिए, बरकत चाहिए, लेकिन वचन ही चर्च में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप बुद्धिमान क्रिश्चियन बनना चाहते हैं ना, तो आप वचन को कभी छोड़ेंगे नहीं। आप बोलेंगे नहीं, मुझे आगे निकलना है, मुझे वचन को फॉलो करना है और वचन पर चलना है। तो आप हृदय खोल कर बैठेंगे। जब मैं वचन को सुनता हूँ ना, मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, फोन ये वो, और जब वचन को पढ़ता हूँ सब सेपरेट पर जाकर, जहाँ मेरा बेटा नहीं है, वाइफ नहीं है, वहाँ वचन को पढ़ रहा हूँ। वचन के टाइम में कोई नॉक नहीं कर सकता, वचन के टाइम में कोई बच्चा नहीं आ रहा बीच में, वचन पढ़ा जा रहा है और प्रभु उस समय आपसे बात करता है। वो आपके प्राणों को ताकत देता है, आपकी स्पिरिट को ताकत देता है और आप बढ़ते और आगे निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये मैं आपका बेस बना रहा हूँ ताकि आप वचन की वैल्यू को समझें, क्योंकि वचन की वैल्यू जिन जिन विश्वासियों के अंदर नहीं है, आने वाले टाइम में भटक जाते हैं और ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो उन्होंने सोची भी नहीं होती। पता ही नहीं पता, एकदम से नहीं होता लेकिन होता है। जब आप वचन को नहीं सुनते हो, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। आज तुम वचन को नहीं सुनोगे, आज तुम लिखोगे नहीं, वो वचन तुम्हारी लाइफ में काम नहीं करेगा। लेकिन आज तुम कान खोल कर बैठे हो, चाहे तुम्हारा मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम बदोबदी बैठे और वचन सुन रहे हो। मुझे सुनना है, मुझे सुनना है। अपनी बॉडी को तुम कमांड कर रहे हो, मुझे सुनना है वचन, तो आप सुन पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, यहोशू अगर तू दिन रात मेरे वचनों पर ध्यान करेगा, तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली बनेगा। तुम कभी भी प्रभावशाली नहीं बन सकते जब तक तुम वचन को नहीं सुनते हो और मानते नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि थोड़ी बहुत खाना पानी वो मिलता रहेगा, वो मसीह के आने से पहले भी मिलता रहा है हमें। लेकिन अगर तुमने ग्रेट लाइफ को जीना है धरती के ऊपर, जैसे इब्राहिम ने जी है, जैसे दाऊद ने जी है, तो उसे लेने के लिए तुम्हें छोटी छोटी चीजें जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब छोटी छोटी बातें हम नहीं ना मानते पास्टर की, तो क्या होता है, पंगे फंसे रहते हैं। अगर वो खुल भी गए ना, आगे जाकर फंसे रहते हैं चीजें। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? समझते हो तब नहीं है लोग, तब उनको पता भी होता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अटैक हो रहे हैं दुष्ट आत्मा के मेरे ऊपर, जादू के अटैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेयर नहीं बढ़ाते, फिर भी चर्च नहीं आते, फिर भी अपने पास्टर की बात नहीं मानते। उनको कोई एक चीज़ आ जाती है, वो सोचते प्रभु ने दिया है मुझे। कितनों को समझ आ रही? वो अपने केस को नहीं देखते कि क्या है। और ऐसी ऐसी लोगों को मैं देखता हूँ जब कलीसिया में, कि फटाफट रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया, फटाफट डिवोर्स चाहिए। जब मैं उनसे मिलता हूँ ना, पूछता हूँ क्या चक्कर हुआ, ये भी गुस्सा होता जी मेरे, इतनी सी बात से। अभी बुधवार को एक रिश्ता जुड़वाया हमने, टूटता हुआ। वाइफ यहाँ खड़ी है, हस्बैंड इधर खड़ा है, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वो बंदा बोल रहा है कि मेरी वाइफ उधर खड़ी है और डिवोर्स मांग रही है। मैं कहा देखो, वाइफ से बात की, वाइफ ने समझाया, गाइड किया, दोनों को समझाया कि ये गलत है, क्यों रिश्ता ढूंढ रहे हो और कहीं और। जब प्रभु ने जोड़ा है ना, उससे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों सहमत हो जाओ, अपनी गलतियां मान लो और छोटी छोटी इन चीज़ों को छोड़ दो और इन्हें बड़ी ना होने दो, तुम्हारा घर जुड़ सकता है। बच्चों का सोचो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और चर्च में बैठे हैं और वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या छुएगा उनको? क्या पवित्र आत्मा छुएगा? क्या ब्लेस करेगा? अगर तुमने घर में अपने झगड़ा किया है, अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखा है, और मेरी वाइफ ने उन्हें समझाया, उन्हें गाइड किया, तौबा की, बुधवार वाले दिन दोनों को ही बपतिस्मा दिलवाया, उनका घर जोड़ा, आज चर्च में बैठे हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हमें पता है शैतान तोड़ने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह जोड़ने के लिए आया है। हम जोड़ने के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर जोड़ने वालों के साथ खड़ा है। इतना बड़ा तगड़ा परमेश्वर साथ में खड़ा है हमारे यीशु मसीह के नाम से। आप समझ रहे मेरी बात को? जब आप वचन को फॉलो करेंगे, वचन आपके जीवन में काम करेगा। छोटी छोटी बातों में ही क्या था, दाल ही थी। याकूब क्या बना रहा था, मुझे बताओ, अपने घर में बोलो, दाल। उसका भाई आया है साहब बाहर से, की बना रहा तू? दाल। ਉਹਨੂੰ बड़ी वधिया लगी, लाल लाल देख के दाल। कहना मैनू खवा दे, कहता है। वो कहता चल ठीक है खवाना तेनू, लेकिन वड्डे होने का जिहड़ा पद वा ना वो मैनू दे दे। उसको नहीं पता मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या ब्लेसिंग खुदा ने मुझे मेरे लिए रखी हुई है। लेकिन छोटी सी बात थी, दाल। दाल के चक्करों में उसने दाल खा ली। कहता वड्डे होने का पद तू ले ला,
तो आशीष किसको मिली थी, मुझे ये बताओ? याकूब को मिली। याकूब को परमेश्वर ने बढ़ाया और फलवंत किया, लेकिन हिसाब ने क्या किया? जो परमेश्वर ने उसको देना था, रोकर भी उसे वो वाली आशीष नहीं मिली जो याकूब के पास थी। हिसाब और याकूब कौन थे? हिसाक के दो बेटे। हिसाक किसका बेटा था? इब्राहिम का। हालेलुया। अब समझ रहे मेरी बात को? दोनों भरा सी, एक भरा दाल बना रहा, दूसरा बाहरों आया, कहना दाल खवा दे, बड़े होंदा पद तू ले ला। उन्हें देता और देखो क्या मिला उसको। और लोग बोलते हैं कोई चक्कर नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर होती है, रात को शाम को 5 प्रेयर लगा लेते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है उनकी। करो प्रेयर, वो तो प्रेयर बस आधा घंटा 1 घंटे की प्रेयर है। तुम ऑनलाइन देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा खुद का पर्सनल एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बिल्डअप होना जरूरी है। अगर वो नहीं है, शैतान आपको भटकाएगा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? छोटी छोटी चीजें होती हैं। प्रभु ने कहा सारे फल खाई, एक ना खाई। तो की कीता उन्हें? शैतान आया, कहता आही खाला फल। उन्हें जाके खादा, हवा ने उन्हें आदम ने भी खिलाया। तो क्या छोटी सी बात थी? फल था क्या? परमेश्वर सेब खाने के लिए मना कर रहा था उसको? सिर्फ उसने क्या किया? आज्ञा तोड़ दी, और वो आशीष जो उनके जीवन में थी वो चली गई। कितनों को समझ आई? उसी समय नहीं मरे वो। दसो कितने सालों तक हो गए मरिया सी आदम? 930 वर्ष या इतना ही कुछ होएगा ना। उसी समय नहीं ना मरिया। इसलिए आज जब गलतियां आप करते हैं ना, आपको लगता है मुझे आशीष मिल रही है, मुझे फ़ोन दिया आईफोन प्रभु ने, मुझे गाड़ी दी है, मुझे घर दिया है, मैंने वो चर्च को छोड़ा है, मुझे ये मिला है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि तुम खुदा से अलग हो और शैतान और खुदा तुम्हें दे? क्या यहां शैतान काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है यहां? परमेश्वर। हालेलुया। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह देखता है आपको भी क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ क्या है, आप किस तरह से लेते हैं वचन को। और जब वचन को आप लेते हैं और समझते हैं, वचन आपकी लाइफ में काम करता है। तो यहां पर लिखा है, इसलिए सारी मलियानता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अपने मन को साफ करके, लिखा शुद्ध करके, सारे बैरभाव को निकाल कर, माफ करके, लोगों को क्षमा करके बैठो चर्च में। तो जो वचन बोया जा रहा है ना, वो फल लेकर आएगा। तुम फ्रूटफुल भी होंगे, तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा, अपने घर भी होंगे, सारी चीज़ें परमेश्वर देगा। जो दुनिया की सारी आशीषें हैं वो परमेश्वर तुम्हें देगा और बढ़ाएगा, अगर तुम वचनों के ऊपर ध्यान दो और वचन पर चलना स्टार्ट कर दो। केवल सुनो ना, भटके भटके ना रहो, फटाफट काली च ना रहो। काली काली दे विच अगर तुसी खीर खाओगे गरम गरम तो क्या होगा? जुबान सड़ेगी। अगर ठंडी करेंगे खाएंगे फिर कुछ नहीं होगा। वैसे ही है, काली में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप निकालें मेरे साथ पुराना नियम लव व्यवस्था, उसकी 19 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से ना तो कपट करना, ना झूठ बोलना। परमेश्वर यहां चोरी करने के लिए मना कर रहा है और झूठ बोलने के लिए मना कर रहा है कि एक दूसरे से क्या करो? झूठ मत बोलो। जब हम कई बार झूठ बोलते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूं, लेकिन आते नहीं हो आप, वो झूठ है। कई बार आप बोलते हैं कि हाँ मैं यहां पर नजदीक हूं, लेकिन आते नहीं है, फोन बंद कर लेते हैं, वो झूठ है। कई बार हाँ करके जाते हैं आप और आते नहीं है, और फिर वो क्या है? झूठ। आपको लगता है कोई चक्कर नहीं, इसमें कौन सी कोई दिक्कत है, प्रभु तो मेरे साथ ही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटे छोटी चीजें जो हैं आपको धरती पर ब्लेस होने से रोकती हैं। आपको पता है नहीं पता? अगर आप याकूब की पुस्तक पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा हुआ है ऐसे पाप भी हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे पाप भी हैं जो आपको डेथ नहीं देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ऐसे सिन हैं, ऐसे पाप हैं आपके लोगों की लाइफ में जो जिससे मौत नहीं आती, वो स्वर्ग भी जाएंगे वो लोग। याकूब की पुस्तक अगर हम पढ़ते ना, वहां लिखा ऐसे पाप हैं जिससे मौत नहीं आती, स्वर्ग जाएंगे वो लोग। लेकिन धरती पर
टूटी फूटी लाइफ जी कर जाएंगे वो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ग्रेट लाइफ दे यहाँ धरती पर, अगर मसीह में आगे हैं तो रोना खत्म होना चाहिए आपके जीवन से। हालेलुया। अगर आप मसीह में आ गए हैं ना तो फिर आपकी लाइफ जो है ना वो मसीह के वचनों के अनुसार होनी जरूरी है। अगर वो नहीं है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, प्रभु के साथ झूठ बोल रहे हैं, प्रभु के दासों के साथ कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर धरती पर वो ग्रेट लाइफ जो परमेश्वर देना चाहता वो नहीं मिलेगी। आप मुझे बताओ कि हिसाब मर गया था, हिसाब ने कहा दाल खवा दे मैनू, मरिया नहीं हो, लेकिन जो धोखे दे नाल की कीता, याकूब ने धोखे ना जाके सारी ब्लैसिंग ले ली हिसाब को लो, फिर रोन तो बाद कहता मेरे लिए की आ हुण मैनू भी दे कुछ ना कुछ। हिसाब ने कहा मैं वो सारी आशीष ले गया है, लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देता हूं। दी आशीष लेकिन वैसी नहीं थी जैसी याकूब के पास थी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप बाइबल को स्टडी करेंगे ना, एस्तर जो रानी थी ना उससे पहले भी रानियां आई थी, और राजा के पास जब वो आती थी तो राजा उनको गिफ्ट दिया करता था कुछ ना कुछ। लेकिन एस्तर जो अब आई, एस्तर ने कुछ नहीं मांगा, एस्तर ने कहा जो मेरे लिए ठहराया गया है वो मुझे दे दो बस। तो एक ही रात में वो रानी बन गई और इतने बड़े काम किए। आप सोचो कि आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ हुआ था, नहीं कुछ। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया था? परमेश्वर के दास के सामने जाकर क्या बोला? झूठ बोल दिया कि जमीन इतने में बेची है। पहले हस्बैंड ने बोला हस्बैंड दी डेथ, फिर वाइफ आई, वाइफ ने और कमा के दस्या हाँ जी इन्हें जी बेची है, तो बाद में क्या हुआ? उसकी भी डेथ हो गई। आज अगर आप झूठ बोलते हैं डेथ नहीं होगी, क्योंकि अनुग्रह का समय है, प्रभु दया कर रहा है, प्रभु वेट कर रहा है, प्रभु दया से भरा हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना वो कुछ नहीं होता यार, प्रार्थना करो प्रभु नाला साढ़े माफ करने वाला परमेश्वर। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, अगर उनको मैं बोल देना कहीं कि ये मत करो, वो पास्टर की बात काट देते हैं कि कोई चक्कर नहीं है, असी प्रेयर करते हैं, असी फलानी चर्च ना जुड़े ये वो, और बाद में कुछ सालों के बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटता है जो वो बोलने वाले नहीं होते। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जहां वचन कटा होगा ना वहां शैतान काम करेगा। हालेलुया। जहां वचन जुड़ा हुआ है ना सारा, चारों दिशाओं से परमेश्वर के दूत आपको कवर करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल बताती है कि यहोवा के ड्रवयों के आसपास यहोवा के दूत छावनी बनाकर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं ताकि इसको सेव करें। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? लाइफ का कुछ पता नहीं है, आज बंदा है कल क्या होगा। लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़े हैं, उसके वचनों को जानते हैं और मानते हैं, तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ सच में परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? चर्च में केवल आना ही जरूरी नहीं है कि बैठ गए बस फायर बोला, आमीन बोला, आमीन बोल के भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालेलुया बोल के भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर तुम वचन को समझ गए और अपने दिल में अपने इस वचनों को बसा लिया, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 6 साल, लेकिन ऐसी आशीष आएगी, ऐसी बरकत आएगी जो किसी के पास नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। एकदम से सब चीज़ें नहीं होती, एकदम से भी ब्लेसिंग कई बार नहीं आती, लेकिन आती है ना जब, तो शॉक्ड करती है लोगों को। ऐसी टेस्टमनीज आपकी लाइफ में आने वाली है जो शॉक्ड कर देगी लोगों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो यहां पर अगर हम वचन को पढ़ें, 19 उसकी 9 को पढ़ें, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर ने कहा फिर जब तुम अपने देश के खेत को काटो तब अपने खेत के कोने कोने को तक पूरा ना काटना। कितनों को समझ आ रही? जब खेत होता है ना, खेत चौरस, मान लो ये खेत है,
ये टेबल खेत है, चौरस है ना। तो परमेश्वर बता रहा है कि इसको पूरा नहीं काटना, मतलब इसको बीच में से काट लेना, ऐसे गोल कर कर जेडे कोने है ना, कॉर्नर, इधर वाला कॉर्नर, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इसको छोड़ देना, ताकि जो परदेसी लोग हैं जो वो थोड़ा बहुत तुम्हारे खेत में से लेकर खा लें, अपना पेट भर लें। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। कितनों को समझ आ रही है बात? परमेश्वर का वचन कितना जरूरी है समझना। परमेश्वर का वचन कितना, आप सोचते हैं कि वो नहीं मैनू तो बस बरकत वाला वचन चाहिए है कि आशीष कितों मिलनी है, हीलिंग वाला वचन चाहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, या फिर ये कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। बस यही उनके मुंह पर है, उनको ये नहीं पता कि वचन पूरा करना कितना जरूरी है। और यहां पर देखो कि परमेश्वर कह रहा है, अगर मान लो कि तुसी कहो कि फलाने बंदे दी पैली है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਆ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ और दूसरे ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। अब जब यहाँ पर भी खेत काटते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि वो सब्जियां टीम को देते हैं, वॉलंटियर्स को खुद देते हैं कि आलो रख लो, कहते सब्जियां। कितनों को समझ आ रही है? जब मटर लगे होते हैं पीछे, जब फलियां लगी होती हैं तो टीम बनाती हैं, है ना, खाना, तो वो दे के जाते हैं, तो उनका दिल पता चलता है कि कैसा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूछते नहीं, जो एक दाना भी अपने खेत से मना करते हैं लेने से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर बोलता है कि जब तू खेत को काटेगा ना तो पूरा ना काटना, थोड़ा छोड़ देना आसपास, ताकि जो दीन परदेसी लोग होते हैं उनका पेट भरे। ये छोटी सी बात थी सिर्फ एक, लेकिन फॉलो किसने की ये वचन? अगर हम पढ़े रूत की पुस्तक, जो रूत का जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? बोझ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बोझ था ना, तो बोझ ने ये वाला वचन पूरा किया। क्योंकि जब धर्मी व्यक्ति है ना, वो क्या करता था, जब रूत आती थी ना खाना लेने के लिए, तो लोग उससे बताते थे कि बोझ के खेत में चली जा, वहां तुझे मिल जाएगा। और जब वो जाती बोझ के खेत में तो कुछ उसे मिल जाता, वो लेके आती, खुद भी खाती, अपनी सास का पेट भी भरती। तो ऐसा उनका गुजारा होता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर सोचो, अगर वो सारा खेत काटता बोझ, तो क्या रूत नाम की औरत जो है, स्त्री, उसकी लाइफ में आती? अब मुझे ये बताओ, रूत आती? क्योंकि सब यही बोलते रहे कि हाँ बोझ के खेत में चली जा, तुझे मिल जाएगा खाने के लिए। आप सोचो कि अब छोटी छोटी ऐसी जब गलतियां अपने जीवन में करते हैं, तो जो परमेश्वर ने आशीष धरती पर आपके लिए रखी हुई हैं वो रुक जाती हैं। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? आपने झूठ बोल दिया, आशीष रुक गई। परमेश्वर ने बढ़ाना था, बहुत आगे लेके जाना था, टॉप पर, ऐसी गवाही बननी थी जो पूरे वर्ल्ड में सुनी जानी थी। लेकिन हमने क्या कर दिया? झूठ बोल दिया। हमने क्या कर दिया? जेलसी कर दी। किसी को देखकर जेलस, किसी को देखकर खुश नहीं होना, अपनों को ही देखकर खुश नहीं होना, भाई को देखकर खुश नहीं होना, बहन को देख के खुश नहीं होना, अपने ही ब्रदर से जेलस करना, अपने पिता से जेलसी करना, ये पाप गिना जाता है। बाइबल ये बताती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आज का वचन? आप ग्रेट लाइफ चाहते हैं परमेश्वर से? छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें में ही अगर आप वफादार रहेंगे। मैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूं इन चीजों के ऊपर। जब मैं प्रभु के सामने जाता हूं ना, जब भवन में बैठता हूं ना, तो मैं स्टूडेंट की तरह जाता हूं। मैं बोलता हूं मैं स्टूडेंट हूं, प्रभु तू सिखा मुझे, पवित्र आत्मा तू सिखा। बॉस बनकर नहीं बैठता कभी भी। क्या लिखा? नम्रता से उस वचन को ग्रहण कर लो। जब हम स्टूडेंट होंगे ना, चर्च में सीखने के लिए जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा प्रभु से। हालेलुया। स्टूडेंट जब होगा वो हमेशा स्टूडेंट नहीं रहेगा, वो ऐसा टीचर बन जाएगा, गुरु बन जाएगा कि लोगों को भी सिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जब चर्च में आप आते हैं ना, स्टूडेंट की तरह आओ। स्टूडेंट को बच्चों को कितने बजे भेजते हो स्कूल? क्या टाइम हो गया स्कूल बच्चों का? 9 बजे था। तो अगर 9:30 लेके जाते हो तो मैडम कैसे बात करती है? बोलती ना। मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने बेटे को लेकर गया स्कूल में, एक दिन लेट हो गए तो मैडम बड़ा बोली, तो उन्हें क्या भी इतना था। मैंने अपनी वाइफ को बोला एक दिन फिर और लेट हो गए हम, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी ही है ना, प्रार्थना का जीवन है। रात को प्रेयर की थी, कई बार 15 मिनट हो जाता, कई बार लेट, हमारा ऐसा है। तो मैं फिर गया नहीं, मैंने बोला कि आप तुम जाओ छोड़ने के लिए इसको। तो मेरी वाइफ जब गई, बात की टीचर से, उसको बिठाया कि भी हम पास्टर हैं,
चर्च है हमारा, हमारी रात भी दिन होती है कि हम 4 बजे 5 बजे सोते, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो ऐसे मत बात करो। फिर उसने बोला कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ, कि मैं जानती हूँ कि वो पापा जी का फ्लैक्स वहाँ पर लगता है, लेकिन मेरी ड्यूटी है इसलिए बोलने लगी ठीक है मैं आगे से मैं ऐसा कर लूँगी। उसके बाद उसने कभी नहीं बोला। तो टाइम से हम भेजते हैं बच्चों को। अगर आप सोचो, अगर आप टाइम से जा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, तो आपको क्या टाइम चाहिए, आपका टाइम क्या होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट अपने बच्चों को भेजते पढ़ने के लिए, स्टडी देने के लिए, अगर चर्च में अगर आप खुदा के सामने आते हैं, क्या आप टाइम से आते हैं? बताओ मुझे, कई टाइम से नहीं। मैं कितने बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ? मैं 11:20 पर यहाँ पर था, 11:20 भी नहीं, 15 पर यहाँ पर होगा। मैं क्या हूँ? स्टूडेंट। प्रभु मैं सीखना चाहता हूँ, एक्साइटमेंट है वही जल्दी जाने की, वर्शिप करने की। जब मैं यहाँ पर वर्शिप कर रहा था ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे कि जब मैं नया नया प्रभु में आया था तो किस तरह से मुझे बताया करते कि नाच के वर्शिप करनी है, रात रात भर मैंने वर्शिप करनी, पूरी पूरी रात 10-10 12-12 लड़के एक ही रूम में हम वर्शिप करते थे सारे, 5 बज जाने 6 बज जाने। तो परमेश्वर ने एक सेवकाई का निर्माण कर दिया और मुझे इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप समझ रहे मेरी बात को? प्रभु ऐसे कुछ नहीं करता, वो तुम्हारे छोटे छोटे कामों को देखता है। परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा कि दाऊद भेड़े, जो भेड़े हैं, बच्चे वाली भेड़े हैं, उनके पीछे पीछे चलता है दाऊद ऐसे कर कर, कहीं शेर ना आ जाए। अगर शेर आए उसको धकेलता है वो। तो परमेश्वर ने देखा अगर मैं इसे अपनी चरवाही करने के लिए अपनी निज प्रजा दे दूंगा तो ये अच्छे से चरवाही करेगा। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा मैं तुझे चरवाहे से, भेड़ शाला से निकाल कर तुझे अपनी निज प्रजा के लिए मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया है। आप देखो दाऊद की लाइफ। भेड़ों चराने वाला व्यक्ति कभी राजा बन सकता है? जाके देखियो कदी जिथे भेड़ा हैगियां, वो बंदे देखियो, उन्होंने देखियो, उन्होंने कपड़े देखियो, उन्होंने कुछ नहीं पता, उन्होंने सोटी लेके चली है ना बस। आप सोचना कि दाऊद भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उस व्यक्ति को उठाकर परमेश्वर ने पहले यहूदा का राजा, उसके बाद पूरे इज़राइल का राजा बना दिया। आपको पता ही नहीं है राजा क्या होता है। हालेलुया। अगर आपको पता होता ना राजा क्या होता है तो आप राजा की तरह चलते, बैठते, बनना चाहते। तो उस राजाओं के राजा की हम सेवा कर रहे हैं। जब हम छोटे छोटे कामों में वफादार होंगे, अगर बोझ क्या करता, सारा खेत काट देता तो रूत ना आती उसकी लाइफ में। उसने रूत के लिए रखा हुआ था, उसको नहीं पता कि रूत आएगी, लेकिन परमेश्वर ने रखा हुआ था। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा लाइफ पार्टनर आना होता है जिससे आप अपनी गलतियों के कारण अपनी मर्जी से शादियां करते हो और परमेश्वर की प्लानिंग खत्म हो जाती है तुम्हारी जिंदगियों में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब छोटी छोटी बातों में पता होते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा करना है, मुझे ऐसे चलना है। जो ज़्यादा चतुर चालाक लोग बनते हैं हमेशा अपने धरती पर वो शॉर्ट लाइफ जीते हैं। वो शॉर्ट लाइफ हो जाती, पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये घटाता है बंदे को। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? पाप छोटा होवे भावें ते वड्डा होवे भावें, वो की करता तुहानू घटाएगा हमेशा ही। हमें झूठा भावें जेलसी आ, वो घटाएगा। अगर तुम देखो कि नहीं वो व्यक्ति बढ़ रहा है प्रभु से और बड़ा, चाहे तुम्हारे पास नहीं है, चाहे तुम्हारे दिल में आ रहा है ए वधी जान दे, तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु देख रहा है शुद्ध मन का है, अब मैं तुझे उससे भी अधिक ऊंचा करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, गवाही के साथ खड़ा करूंगा यीशु के नाम में। आज केवल आमीन मत बोलना, समझ के भी जाना वचन को। केवल वचन को सुनना ही ना, ताड़ियां ही ना बजाना, वचन को अपने हृदय में जगह देना और बोलना कि प्रभु कि मैं इस तरह की लाइफ जीना चाहता हूं कि मैं तेरे वचन को पूरा करूं। लव्यवस्था 19:14। बहरे को शाप ना देना, अंधे के आगे ठोकर ना रखना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। आगे लिखा 15 में, न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना करना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना
अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। 16 के ऊपर ध्यान दो। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना। लुतरा क्या है? कहते ना कि लुतरी बहुत जल्दी है, चुगली। हालेलुया, लुतरा आ रहा है यहाँ पर। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना करना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं यहोवा हूं। कितनों को समझ आ रही? जिनके मान लो कि आपको किसी की कोई गलती पता है और क्या करते हैं लोग, बताते हैं लोगों को, तेनों पता हो नेता कीता, तेनों पता हो नेता कीता। जब तुम ऐसा करते हो ना, तुम अपनी ब्लेसिंग को घटाते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब लुतरी चलती, चुगलियां चलती हैं, तेनों पता है भैने, इधर गाल सुन, चर्च खत्म होने का टाइम है, चर्च खत्म होगी, तेनों पता फलानी दी नू इदा कर दी। अब बातें कर रहे हैं लोगों के बारे में। वचन में क्या लिखा? लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना। ये चीजें जो है ना, लोग फॉलो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उनको सॉन्ग एक याद है, क्रिसमस आ गया है, दाऊद दे सॉन्ग गाने हैं, नचना है, बस ताड़ी बजानी, ये पता है। वचन में क्या लिखा है वो नहीं पता, और वो सारी चीजें करते रहते हैं। चुगलियां भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, फिर 10 साल के बाद बोलते हैं कि मैनू आ नहीं मिलिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सारी आशीष आपको देना चाहता है। जितनी भी आप मांग रहे हैं ना, एक भी रखना नहीं चाहता, लेकिन धरती पर रहकर वो आशीषें तुम्हें नहीं मिल पा रही। कारण क्या है? कि हम पूरा परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जब पूरा फॉलो नहीं करते तो पूरी ब्लेसिंग भी नहीं आती। आपको पता है वचन में इब्राहिम क्या कौन था? धर्मी था ना इब्राहिम? हाथों को हिलाओ, कितनों को पता है इब्राहिम के बारे में? इब्राहिम धर्मी था, तो परमेश्वर से ये बात क्यों बोल रहा है? परमेश्वर कहता, इब्राहिम मैं तुझे देना तो चाहता हूं, लेकिन तू क्या हो जा पहले, बोलो मुंह से, सिद्ध हो जा। अब तुम सोचते हो कि यार इन्ना खरा चलन दिया बंदा है ना, प्रभु के नाल चलन दिया, अपना घर बार छड्डता सारा है, अपने परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं की, छड्ड के तुर पिया परमेश्वर के पीछे। तो प्रभु उन्होंने हले भी कह रहा है कि इब्राहिम सिद्ध हो जा। अगर इब्राहिम को ये बात बोली जा रही है कि आप इब्राहिम की तरह चल रहे हैं आज, तो आप में कितनी ऐसी चीजें होंगी जो अभी तक सिद्ध नहीं हैं। वो अलग बात है कि आपको आवाज नहीं आती ऊपर से, उससे प्रभु डायरेक्ट बात करता था। लेकिन आज क्या है? आज अपने दास के द्वारा बात करता है प्रभु। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? प्रभु बोलता है मैं देना चाहता हूं तुझे घर, लेकिन सिद्ध हो जा। मैं देना चाहता हूं तुम्हें गाड़ियां, सिद्ध हो जा। मैं देना चाहता हूं तुम्हें वीजा, सिद्ध हो जा। मैं देना चाहता हूं तुम्हें बच्चे, सिद्ध हो जा। कुछ भी लगा लो एग्जाम्पल, देना चाहता है परमेश्वर। चंगियाई, लेकिन सिद्ध हो जा। चंगियाई लेने के बाद क्या करेगा? पाप तो नहीं करेगा। चंगियाई लेने के बाद वचनों पर चलेगा, चंगा होने के बाद चर्च में आएगा, फास्टिंग प्रेयर में आएगा, 21 फास्टिंग करेगा, नाइट प्रार्थना करेगा, सेवा करेगा, सुसमाचार करेगा, तो परमेश्वर उसे पूरा चंगा करेगा। ऐसी आज भी ऐसे लोग हैं कलीसिया में जिनकी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं। किसी की 50% चलेगी, 50% गई नहीं है, 5 साल हो चुके हैं। कारण प्रभु पूरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर तुम प्रभु में आए हो ना, तो पूरी मेडिसिन छूट जाएगी तुम्हारी। अगर तुम सिद्धता की ओर चलना शुरू कर दो और परफेक्शन को देखना शुरू कर दो। एकदम से नहीं होता सब कुछ, प्रैक्टिस तो करो, स्टेप तो लो। नहीं झूठ बोलना, नहीं लड़ना, नहीं गुस्सा करना। मैं करता हूं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां मैं प्रेयर में से आता हूं और टीम वॉलंटियर्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जहां मुझे गुस्सा करना होता है, मैं कंट्रोल कर लेता हूं। मैं अपनी पावर को सेव करता हूं कि मैंने इतने घंटे प्रेयर की है और सामने आकर ये बंदे ने, अगर मैं थप्पड़ लगाऊंगा, बोलूंगा, कुछ कहूंगा इसको, है ना, तो मेरी स्पिरिट ब्लेस होगी। तो फिर 7 दिन लग जाएंगे मुझे सेट करते हुए। तो जो लोगों ने आना है, ग्रेस पानी है, छुटकारे होने उनके, वो कैसे होंगे? इसलिए क्या करते हैं? मैं चुप करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। और अब तक कोई ऐसा वॉलंटियर नहीं है जो बोले कि मुझे कुछ कहा। पता नहीं 1 साल ही हो चुका, 1.5 साल मैं किसी को टच नहीं करता हूं, इसलिए वो ज़्यादा फिर गलतियां करते हैं। हालेलुया। तो जब होता है तो मैं अपनी वाइफ को आगे करता हूं कि आप बात करो। कितने मेरी बात को समझ रहे? ताकि मैं अपनी स्पिरिट को बचा के रखूं। जो मैंने प्रेयर की है, फास्टिंग की है, जो मसा मैंने पाया है, वो लोगों का छुटकारा है उसमें, क्योंकि उन पर ले हैंड होना है। और जब ले हैंड होगा उनकी डिलीवरेंस होनी चाहिए परमेश्वर। कितनों को समझ आ रही? मसा संभालना पड़ता है। मसा ले तो लेते हैं लोग, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते उसको।
आप समझ पा रहे हैं आज का वचन? कितने समझ पा रहे हैं? आपको कमियां नजर आएंगी आज अपने अंदर कि यार मैं झूठ भी बोल दी है, चुगली भी कर देनी है ना, बदनामी भी कर देनी किसी की, रिहा नहीं जाता, पचती नहीं है उन्हीं देर गल जिन्नी तक बता ना दो किसी को। चर्च खत्म होने की बस देरी, आमीन बोला, तुम्हें पता है, तुहानू पता है वो फलाने का इदा हो गया ब्याह उत्थे, तुहानू पता है ना इदा हो गया, ये हो गया, ये सारी प्रभु कहता लुतरी है ना जो उसको इस पर कंट्रोल कर। अगर सच्ची गल भी है ना, अगर तुहानू पता अगर होगी तुसी किसी को दस रहे हैं ना, तुसी अपने लिए कहना सच्ची गल है मैं दस दी भी है, चुगली नहीं मैं कर रही कोई, सच वाए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वो फलाने ने ऐसा कर दिया, वो थोड़ा बिगड़ गया है बंदा, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे, प्रभु के सामने रखेंगे उसको। और इससे परमेश्वर क्या करेगा? तुझे बढ़ाएगा और फलवंत करेगा, ऊंचा लेके जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। आप बताएंगे अपने पड़ोसी को, दिखाएंगे उसको, बोलेंगे कि हमें प्रेयर करनी है उसके लिए। ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको जो अफीम खाते हैं, दारू पीते हैं, मेरी बात हुई उनसे, बड़ा दुख हुआ सुन के। 6 साल पहले वो चर्च के वॉलंटियर थे वो, हालेलुया। और जिन लोगों ने उनको वो चर्च से निकाला उनको उसको छोड़ दिया, अब अकेला, अब खुद चर्च में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, उस व्यक्ति को छोड़ दिया है, वो पाप में मरने की तादाद पर है, वो सुसाइड। फोन पर बोला मैं बस मेरा एंड ही रह गया। और मेरा मुझे दुख हो रहा था कि यार ये चर्च के वॉलंटियर थे हमारे, और शैतान किस तरह से उन्हें बर्बाद करता है लोगों को पता नहीं है बातें। आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? इसलिए आज भी आप टेस्टिमनी सुनते हैं, जब परमेश्वर कोई आपको दास देता है ना, इसलिए देता है कि ताकि तुम पाप से बचे रहो। जब तुम्हें कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा ना, तुम्हारे दिमाग में वही चलनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जल्दी काम करती हैं। समझ आ रही बातें? नहीं आ रही? मेरे स्पिरिचुअल फादर के बारे में कोई 6 साल पहले किसी ने मुझे बोला ऐसे है, ऐसे ये वो फलाना, इनको टेस्ट करो देखो ना ऐसा, मैं उनसे बात करनी बंद कर दी। अगर मैं आज उनकी सुनता ना तो आज मैं यहाँ पर ना होता। ये वो फलाना मैंने सुना नहीं, मैं कान बंद कर कर निकलता गया आगे, और आज मैं ब्लेस हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? 18 को हम 17 को पढ़ेंगे। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। कितनों को समझ आ रही है? पड़ोसी कौन है? पड़ोसी ताड़े गवांडी नहीं आ, वर्मा साहब, गुप्ता साहब, जो भी सामने घर के रहते हैं सारे, तो वो नहीं है पड़ोसी। वो भी ठीक है, लेकिन असली पड़ोसी वो हैं जहां तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा हस्बैंड। कितनों को समझ आ रही है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा स्टाफ, जहां तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरे पड़ोसी कौन है? वॉलंटियर्स। जब मेरे पास पानी लेकर आते हैं, खाना लेके आते हैं, तो ये पड़ोसी है मेरे, इनको मैं डांटता हूं। वचन में क्या लिखा? अपने पड़ोसी को क्या कर? डांट। अगर तू नहीं डांटेगा उसका भार तुझ पर रहेगा। कितनों को समझ आ रही है? आप धन्यवाद करो कि आपको कोई डांटने वाला है आज। किसी का डर तो है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर मेरा डर है ना, तो धन्यवाद करो। कितनों को समझ आ रही है? मैं अपने फादर से मिलता हूं ना, फादर सन का रिश्ता है ना, तो जब भी फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कई बार मुझे एक पानी पीना पड़ता है उनके सामने बैठने के लिए, चाहे वो मुझसे प्यार से रहते हैं, फिर भी मुझे कई बार पानी की पूरी बोतल लेकर पीकर फिर मुझे सामने जाना पड़ता है ताकि मैं बात कर पाऊँ। डर है अंदर कि अपने मेंटर से बात कर रहा हूँ, अपने गुरु से बात कर रहा हूँ, उस्ताद से बात कर रहा हूँ। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? तो मुझे ये होता है डांटने वाला है, डांट पड़ती है, आपको पता नहीं। जब मैं जाता हूँ तो पूरी धुलाई करते हैं वो, कई बार पूरी धुलाई करते हैं, तो बात करने को भी मन नहीं करता बाहर जाकर, लेकिन धुलाई होती है पूरी शब्दों में। तो मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, और हम डिस्कशन करते हैं। कई बार हम आपस में बैठते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसा ही चाहिए था हमें, कि जो डंडा लगाए, जो समझाए, सिखाए और आगे लेके जाए, और यही चाहिए था हमें। हालेलुया। लॉलीपॉप देने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें।
तो वचन में क्या लिखा है कि तू अपने पड़ोसी को डांट। कितनों को समझ आ रही है? जिस व्यक्ति ने डांट खा ली है ना, वो दुनिया में डांटा नहीं जाएगा, उसकी प्रशंसा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी लोग प्रशंसा करेंगे। जिसने डांट से मन फिराया है और बैर रखा है, दुनिया उसे डंडा लगाएगी, बैर करेगी उससे। वचन में क्या लिखा देखो। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने आपको क्या बताया था? खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। कितने समझ रहे हैं आज? खुली डांट गुप्त प्रेम से। जो गुप्त प्रेम होता है ना, बहुत प्यार। प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा था? यहूदा कहना जिन्होंने चुम्मा खाना वही यीशु मसीह है। उन्हें आगे चुम्मा दिद्दा ने। प्रभु ने कहा तू मनुष्य के पुत्र को ऐसे पकड़ाएगा, जो करने के लिए है ना वो कर। आज अगर आप वचन पर चलेंगे ना, अगर इब्राहिम को परमेश्वर बोल रहा है ना सिद्ध हो जा, तो आप देख लो आप कौन हो, हम कौन है। कितनी मिस्टेक्स करते हैं हम, तो कितनी ब्लेसिंग रुकी हुई है। कितनी चीजें जो हम धक्के से लेना चाहते हैं कि उनने ले ली, आप हमें कर्जे से ले आ जाओ, मैं भी लेनी है। प्रभु तुम्हें ऐसा नहीं देना चाहता। परमेश्वर तुझे ऐसा देना चाहता कि तुम कर्जे के नीचे ना आओ, ताकि कर्जे से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। छोटी छोटी चीजें कर कर आप पास होते हैं। छोटी छोटी चीजें विश्वासी नहीं जब करते हैं। अगर तुम डिपेंडेंट रहोगे ना ले हैंड तक मेरे, कि ले हैंड करवा लांगे कोई नहीं, बीमार हो जाएंगे फिर, तो मैं बता रहा हूं कि तुम ग्रेट लाइफ नहीं जी सकते हो। अगर तुम यहां पर बैठकर वचन को सुन रहे हो ना, मुझे सुन पा रहे हो और अपनी लाइफ को क्लीन कर रहे हो, साफ कर रहे हो, तुम्हारी धुलाई हो रही है जम के वचन में से, पूरा डंडा लगाया जा रहा है और साफ तुम्हें बताया जा रहा है, तुम बोलोगे हाँ ऐसा ही चाहिए था हमें, ताकि हमें सिखाएं, समझाएं और डांटे। अगर डांटे ही ना तो वो बाप कहां से आया फिर? वो बाप तो ना है वो, उसको तो कोई लाभ है तुमसे, कोई प्रॉफिट है तुमसे। सो बोला डांटूंगा तो निकल जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जो डांट रहा है ना तुम्हें प्रेस कर रहा है, वो असली बाप है तुम्हारा। वो समझा रहा है, सिखा रहा है तुम्हें ट्रेन कर रहा है। दुनिया तुम्हें नहीं डांटेगी, तुम्हें और तुम्हारी प्रशंसा करेगी। तुम ऐसे ट्रेंड हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब हमें डांट पड़ी है, बहुत सारी चीजें जब हमें धुलाई हुई है, जम के बेइज्जती हुई है, लेकिन हमने सी भी नहीं की, हम खड़े रहे, कोई चक्कर नहीं है। प्यो ने डांटा है, अगर उसने डांटा कोई चक्कर नहीं, थोड़े दिनों के बाद एक बड़ी ब्लेसिंग भी हमारे लिए खड़ी हो जाती है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो वचन को पूरा फॉलो करना जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी बातों को सोच छोड़ देंगे ना, हम पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा है यहां पर? अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। नीति वचन 11 उसकी 13 को पढ़ेंगे। जो लुतराई करता फिरता है वे भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। सब जन बोलो हालेलुया। जो लुतराई करता है फिरता है वे भेद प्रकट करता है। लुतराई करता ना, फलाने दी तेन पता लगी गल ओदी, फलाने ना इदा हो गया, तेन पता लगी गल ओदी, और ना इदा हो गया। ये क्या है? लुतरी। कंट्रोल नहीं हो रही, इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारी ब्लेसिंग को रोक के रखेगी। लेकिन वचन में लिखा परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। लोग पास्टर से बात क्यों करते हैं? पापा जी आप प्रॉब्लम मेरी, एक बहन से बात की, मेरी वाइफ ने सारे खोल के गल्ला दस दी अपने की, मैं इदा किया मैं इदा किया। मैंने कहा लोग हम पर विश्वास करते हैं तो हम छिपा के रखते हैं, उसकी बात को बताते नहीं है। अगर हम बताते हैं बातों को तो फिर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। जो लुतराई करता फिरता वे भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? अगर आप याकूब की पुस्तक 3 उसकी 6 को निकालेंगे, याकूब 3 उसकी 6, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है।
और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विष से भरी हुई हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा? इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और एक शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते जीव एक इधर ही बला है जिन्हों कोई भी कंट्रोल दे विच नहीं कर सकिया। पशु होणगे ना, गावां कुत्ते, उन्होंने कंट्रोल च रख सकते हैं आपां, इत्थे बह जाए। लेकिन जुबान जो है ना, इसे कोई कंट्रोल में नहीं कर सका। वचन में क्या लिखा है? ये प्राण नाशक विष की तरह है। अगर इस पर कंट्रोल आ गया, मैं बता रहा हूं आपकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी होगी, दुनिया देखेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज इस पर काम करना है आपको। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है। कितनों को समझ आई? एक बंदा पूरा आया, सज सुज के आया, बड़ा बढ़िया लग रहा है ना, कोट कूट पा के, और जब वो बोलता है ना, गालियाँ निकालता है माँ बहन की किसी को, तो पता चलता है कि ये क्या है बंदा। तो सारी देह दे ऊपर की आ गया कलंक, कपड़े लीड़े पाए, जो भी सारी सुंदरता सारी फेल। तो ये एक कलंक है एक। अगर इस पर हमने कंट्रोल कर दिया, आपकी बातचीत से, आपके बोलने से लोग समझ जाएंगे ये आत्मिक है या ड्रामा कर रहा है आत्मिक होने का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप आत्मिक हैं, आप मुंह पर कंट्रोल करेंगे। जब मैं प्रभु में आया तो सबसे पहले मुंह पर कंट्रोल हुआ। गालियां मेरे जीवन से गई, रुकती नहीं थी गालियां, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी बचपन से। जब हम रहे दोस्तों में अपने, है ना, फ्रेंड सर्कल में, तो गालियां निकलती हैं, कोई बचा नहीं है, तो गालियां निकालता रहा मैं भी। तो लेकिन जब प्रभु में आया मैं, तो मुझे प्रभु ने ताकत दी। जब अन्य भाषा आई, गालियां मेरे जीवन से खत्म हुई और कंट्रोल आया पवित्र आत्मा का। आज 14 साल हो चुके हैं, कोई गाली मेरे मुंह से नहीं निकली। मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूं अपने ऊपर, ये प्रभु ने ताकत दी है और मुझे बचाया है। आज सोचो, ब्रदर इन लॉ कोई जो हिंदी में बोलते, मैं वो भी नहीं बोलता हूँ, बोलता गाली होती है शायद, हालांकि वो तो जो है, लेकिन वो भी नहीं बोलता हूँ मुंह से कि ये गाली लगती, के अंदर फील होता है कि नहीं गाली होगी ये भी। तो अगर आप ऐसा चलते हैं परमेश्वर के साथ, तो प्रभु आपको देखता है कि ये किस लेवल से चल रहा है, और वो आपका टाइम आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा चल रहे हैं ना, आज आपके सामने दुष्ट लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, कि वो तरक्की कर रहा है गलतियां करके, वचन तोड़ के, लेकिन एक दिन आपको नजर आएगा कि वो बंदा दुनिया पर नहीं है। हम नहीं चाहते, बंदा दुनिया में नहीं है, वो दुनिया छोड़ गया है, सच्ची बता रहा हूं। लेकिन जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना है, प्रभु के दासों की बात को माना है और डांट को झेला है और इन वचनों को फॉलो किया है, छोटी छोटी बातों में वफादार रहे हैं, तो वो लोग चमकेंगे और शाइन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नीति वचन 18 उसकी 8, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। हालेलुया। जब कोई कानाफूसी करता है ना, चुगली करता है, बंदा मजा बढ़ाता है, अच्छा की सी हो रही, की सी, अच्छा दसो, अच्छा किधर का बंदा है, सुनना शुरू कर देते हैं। और सुनने वाला भी श्रापित, बोलने वाला भी श्रापित। सुनने वाला भी श्रापित है और बोलने वाला भी श्रापित है। जो बोल रहा है वो श्रापित है, जो सुन रहा है उसकी बातें वो भी श्रापित है। आपको दूर हटना है इन लोगों से, तब देखना जो रिजल्ट आएगा ना जीवन में, मार्वलस होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप शुक्र मनाओ कि आपको डांटने वाला है कोई, आपको समझाने वाला है कोई, आपको बताने वाला है कोई, ताकि आप समझें, सीखें और बढ़ें यीशु मसीह के नाम से।
जो इस परिवार के मेंबर हैं, जो पारिवारिक हैं, जो चर्च में नहीं आते हैं, जो परिवार में आते हैं कि हमारा परिवार है, आप ग्रोथ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने परिवार के साथ वफादार हैं। आपको लगता है ना कि ये मैंने तोड़ दिया वचन, हुआ कुछ नहीं, क्यों? मैं तो प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग करते हैं, सीधे आप प्रेयर करते हैं, ਅਸੀਂ तो खुद रोजे रखी दे आ। सानू पास्टर दी की लोड़ आ, सानू चर्च दी की लोड़ आ, सानू की लोड़ अगुए दी। तुमने वचन तोड़ा है। क्या क्या मर गया था हिसाब? कहना दाल खिला दे, तो देख लो आशीष रुक गई धरती पर। आदम को बोला हाँ फल नहीं खाना, फल खा लिया, मौत आ गई थी, तब नहीं आई, 930 साल के बाद आई जरूर। अगर फल ना खाते तो लंबा जीते, प्रभु के साथ रहते, पता नहीं कितने हजार साल साथ में रहते। तो आपकी लाइफ शॉर्ट होती है जब आप पाप करते हैं। आज पता नहीं चलता। हम सुन रहे हैं टेस्टिमनी उस भाई की कि उसने बोला कि मैं 4-5 साल पहले छोड़ गया था चर्च को, आज प्रभु ने आशीष दे दी। लेकिन फिर भी हमें अपनी लाइफ को चेक करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो स्थिर है ना वो चौकस रहे, कहीं वो गिर ना जाए। जब आप प्रभु के साथ बने रहते हैं, चर्च की ग्रेस आपके मेंटर के ऊपर जो अनॉइंटिंग होती है वो कवर करती है, आपको बचा के रखती है। जिस चर्च में आप बैठे हैं वो मसा आपको सेफ रखता है, आप सुन रहे हैं उसको। और शैतान जब आता है ना वो रूट्स चेक करता है, इसकी रूट जो है वो कितनी मजबूत है। जड़, पहले जड़ देखता है इसकी प्रार्थना लाइफ कैसी है, फिर देखता है कि ये किस चर्च में जा रहा है, वो जो अगुआ है उसकी लाइफ कैसी है। ठीक है, जब उसको पता होता है फिर उसके पीछे देखता है एक रूट को कि इसके पीछे कौन है, इसका मेंटर कौन है, और उससे पीछे उसका मेंटर कौन है। जब वो देखता है कि ये रूट जो है ना, ये जड़ स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए जो मेंटर होता है ना वो शील्ड होती है, वो कवर करता है आपको, शील्ड की तरह कवर करके रखता है। इब्राहिम डर गया, प्रभु ने कहा मत डर, तेरा अत्यंत अनुग्रह और ढाल मैं हूं, मैं तुझे तेरी शील्ड हूं। ढाल किसको बोलते हैं? शील्ड। तेरी ढाल हूं मैं, अगर तलवार आएगी आगे ढाल कर दी जाएगी। कितनों को समझ आ रही है? मेंटर वो होता है, और जब तलवारें चलती है ना, शैतान जब अटैक करता है तो वो ढाल आगे आती है, आगे आती है, आगे आती है, तलवारों को तोड़ती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है कि जब हम फ्रंट पर लड़ रहे हैं तो शत्रु काम नहीं करता है, पहले हमें ही देखता है वो। लेकिन हम प्रार्थना में रहते हैं, उसको काटते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। पौलुस ने ये बात कही ना, पौलुस ने कहा मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं। शैतान युक्तियां खेलता है। तुम तो बच्चे हो अभी मसीह में, जितने लोग तुम बैठे हो तुम्हें थोड़ा पता, तुम्हें इतना पता हाँ प्रे करनी है, फास्टिंग करनी है, 21 दिन की प्रे करनी, ये करनी। लेकिन बीच वाली जो बातें होती है ना वो मेंटर को पता होती हैं, अगुवे को पता होता है क्या होने वाला है। इसलिए अगुवे को कभी भी टीच मत करो, उसकी सुनो। जब उसने आपको बोला है ना करने के लिए, आपको करना है वो, उसमें आपकी बरकत है, उसी में आपकी आशीष है। अगर एक बार बांधा टूट गया ना, कवर नहीं होगा बाद में। कितने समझ मेरी बात को? अयूब के घर के आसपास क्या था? बाड़ा। शैतान टच नहीं कर पा रहा, कहता प्रभु यह बाड़ा पहले तोड़ दे, फिर देख मैं की हाल करता। जैसे बाड़ा हटा, शरीर सारा छल्ली, बच्चे मर गए, सब खत्म। हालेलुया। तो ये बाड़ा होता है चर्च में। जब तुम चर्च में होते हो ना, बाड़ा वज्जा होता है अग दा। जब शैतान तुम्हारे घरों को देखता है ना, वो देता है ये अग वाली चर्च ना जुड़े हुए हैं, तो की आ भजदा है छड्ड के यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च।